दो। दो नंबर से। हम्म। जैसे एडमिशन में तीन अकाउंट बनाते हैं, वैसे रिटायरमेंट में भी ये तीन अकाउंट है: रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। जैसे एडमिशन का ये सब एंट्री है कि एसेट्स आर एप्रिसिएटेड, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। एसेट्स आर डिप्रिसिएटेड, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। व्हेन लायबिलिटी आर इंक्रीज, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। व्हेन लायबिलिटी आर डिक्रीज, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन का एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर लॉस ऑन रिवोल्यूशन हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या रिजर्व है, उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इसका एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। गुडविल रेज, अगर गुडविल रेज है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल रिटर्न अप, तो कंटिन्यूअस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। रिटायरमेंट पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड विद कंटिन्यूअस पार्टनर, तो इनटू कंटिन्यूअस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना एंट्री है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ग्रुप में भेज दो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े। ए बी सी तीन पार्टनर है और ये लोग का रेशियो है 2:1। ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और उसके बाद बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर 25,000 है। बिल्स पेबल 12,000 है। और कैपिटल ए बी सी का दिया हुआ है। और रिजर्व हम लोग का दिया हुआ 15,000। उसके बाद एसेट साइड में कैश है, डेटर्स है, डेटर से प्रोविजन फॉर बैड डेट लेस है। स्टॉक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, उसके बाद बिल्डिंग है, फर्नीचर है। नीचे क्या बोला है? ऑन 31 दिसंबर 1997, 2017, बी रिटायर कर रहा है। ऑन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पहला ए नंबर में बोला है कि गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू 20,000। तुम्हारे फॉर्म में गुडविल 20,000 है। फर्नीचर और प्लांट एंड मशीन दोनों घटा है, खराब बात। स्टॉक और बिल्डिंग दोनों बढ़ा है, अच्छा बात। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ के 1,500 रुपया हो गया। पहले 1,000 रुपया था, अभी 1,500 रुपया हो गया, 500 बढ़ा है, खराब बात। रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ये कोई नया बात नहीं है, हम लोग करते ही है। और बोला द अमाउंट ड्यू टू बी ट्रांसफर टू सेपरेट लोन अकाउंट, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा। तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका पैसा हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। सो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये बोला है बनाने के लिए। बहुत सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन टान लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर दूसरा लेजर का नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम लिख लेते हैं ए बी सी। ए बी सी। और लास्ट में हम लोग बना लेते हैं बैलेंस शीट। और यहाँ लिखेंगे एज ऑन ओपनिंग डेट, लिखेंगे 1/1
2018। 1/1/2018। चालू करें? चालू करें? जल्दी करो। करें चालू? सबसे पहले आप कैपिटल का बैलेंस लिखो। लिखो बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी। 40,000। 40,000 और 30,000। रिजर्व को बांट दो। रिजर्व को बांट दो, 15,000 है। 5 3 15, 6,000। 6,000 और 3,000। गुडविल। गुडविल को हम लोग, गुडविल 20,000 दिया हुआ, पहले गुडविल को रेज कर देंगे फिर रिटर्न अप कर देंगे। रिटायरमेंट में और डेथ में गुडविल का झमेला नहीं होता है। हम यहाँ एंट्री भी लिख दिए, यहाँ देख लो। आई देखो, गुडविल रेज, 9 नंबर एंट्री देखो। इसमें पार्टनर्स कैपिटल डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट है। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई गुडविल। क्रेडिट में 2 लिखा जाता है। पानी पी के आओ। कौन सा रेशियो में बांटा जाता है? ऑल रेशियो में। फिर संग संग रिटर्न अप करेंगे। तो रिटर्न अप में पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा। तो डेबिट में क्या लिखेंगे? 2 गुडविल। कौन कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो। तुम्हारे सवाल में ABC 3 पार्टनर है, इन लोग का रेशियो है 2:2:1। बी रिटायर हो गया, तो इसका मतलब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। बी का रेशियो यहाँ से काट दो, तो 2:1 बच जाएगा। तो चलो चालू करो। बाई गुडविल अकाउंट। बाई गुडविल अकाउंट। बांट दो। 8,000। 8,000। 4,000। अब यहाँ भी लिख दो 2 गुडविल अकाउंट। लेकिन यहाँ किस में बटेगा? कौन सा रेशियो में? न्यू रेशियो क्या है? तो बांटो 20,000 को। हो गया। उसके बाद देखो, फर्नीचर और प्लांट दोनों क्या है? घटा है। एसेट घटना। तो किधर लिखेंगे? तो लिखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 फर्नीचर अकाउंट। बताओ कितना आएगा? फर्नीचर, फर्नीचर 1,000। और हम लोग का प्लांट एंड मशीन भी घटा है। तो प्लांट एंड मशीन 40,000 का 5% क्या होगा? 2,000। और स्टॉक और बिल्डिंग क्या है, बड़ा है? तो लिखो बाई स्टॉक अकाउंट। स्टॉक कितना से बड़ा है?
20%, तो 20% कितना आएगा? 12,000 लिखो, 12,000। 30,000 का 20% 12,000 ना। 30,000 का 20% 60,000। और बिल्डिंग भी हम लोग का बढ़ा है 10%, कितना होगा? 6 लाख। और हम लोग का प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000 से 1,500 हो गया, कितना बढ़ा? लाइबिलिटी बढ़ना। खराब बात, तो 2 PBD कितना लिखेंगे? 500। उसके बाद बस कहानी खत्म, बंद करो। 8,500। ABC में बांट दो। यहाँ पे लिख लो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बंद कर दो इसको भी। टू बैलेंस CD। इसका पूरा पैसा लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका पूरा पैसा लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखो, ये CD और ये BD हो गया।
बैलेंस शीट में आओ। AC। अब लाइबिलिटी में जितना दिया हुआ ना सब उतार लो। जैसे लाइबिलिटी में हम लोग का क्रेडिटर दिया हुआ तो क्रेडिटर लिख लो। लाइबिलिटी में क्रेडिटर दिया हुआ है। लाइबिलिटी में बिल्स पेबल दिया हुआ है। बस अब तो कुछ नहीं है लाइबिलिटी में। कैश। कैश के साथ हम लोग का कोई काम वाम नहीं हुआ है। 3,000 का 3,000 लिख दो। डेटर्स। डेटर हम लोग का 20,000 है। लेस PBD। पीबीडी हम लोग का 1,500 माइनस करके 18,500। स्टॉक स्टॉक बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है तो ऐड कर दो। स्टॉक हो गया। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन बढ़ा है कि घटा है? हम्म। बढ़ा है। कितना से घटा है? 2,000 से। और बिल्डिंग? बिल्डिंग 6,000 से बढ़ा ना। बिल्डिंग कितना से बढ़ा है? 6,000 से। और कुछ है? फर्नीचर क्या हुआ है? फर्नीचर कितना से घटा है? ये घटा के कितना आएगा? टोटल कर लो। 1,00,000। दोनों साइड आ रहा है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 3 4 दोनों ले लो भाई फोटो। 3 4। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में
तीन पार्टनर है। MSR। MSR। चालू कर दिया जाए? जल्दी जल्दी करो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? MSR तीन पार्टनर है, और ये लोग का रेशियो इक्वली है, मैंने 1:1:1। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल तीनों का दिया हुआ, और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर भी दिया हुआ। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट और कैश। नीचे क्या बोला है? लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में तो दिया हुआ 5,700, लेकिन यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग 7,300 हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ 7,280, लेकिन नीचे दिया हुआ 6,864, घट गया। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिया हुआ 8,000, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट 8,400 बढ़ गया। बिसाइड इसको छोड़कर बोला है गुडविल ऑफ द गुडविल वाज देन वैल्यू, गुडविल दिया हुआ 8,100। उसके बाद क्या बोला? जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, एम रिटायर कर रहा है, आपको पता होना चाहिए, ऊपर ही लिखा हुआ था एम रिटायर व्हेन द फॉर्म बैलेंस शीट वाज एज अंडर। तो यहाँ पर एम रिटायर कर रहा है, और यहाँ बोला कि एम एक्सेप्टेड द इन्वेस्टमेंट एट द रीवैल्यूड फिगर। मतलब इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 8,000, लेकिन इसका रीवैल्यूड फिगर कितना? 8,400। तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा, वो इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू में नहीं लिया, मार्केट वैल्यू में लिया। तो बिजनेस को फायदा हुआ, बिजनेस को हमारा फायदा हुआ, 400 रुपये का फायदा हुआ। और उसके बाद क्या बोला है? शास्त्री, शास्त्री जो बिजनेस में रहेगा वो फर्दर कैपिटल 4,500 रुपये लगा रहा है, और मैनेंदर वाज पेड ऑफ द बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट। और जो एम है जो रिटायर हो रहा है, इसका बाकी जो पैसा बचेगा पेमेंट कर देंगे कैश में। बस यही तो सवाल है। पहले आप लिखो बाई बैलेंस BD। बाई बैलेंस BD। 9,000, 7,200, 8,200, और तो कुछ है ही नहीं। लैंड बिल्डिंग बढ़ा है, देखो तो माइनस का ये कितना से बढ़ा है? कितना से बढ़ा भाई लैंड बिल्डिंग? और प्लांट एंड मशीन तो घटा है ना? प्लांट एंड मशीन था 7,280, अभी इसका वैल्यू हो गया 6,864। तो ये घटा कितना से? 416। और इसका एंट्री बताओगे? जो मैनेंदर है वो इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू में ले लिए, मतलब मार्केट वैल्यू में ले ली। एंट्री बताओ, एंट्री। एम एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
टू। देखो, अब जाके इसका पोस्टिंग करो। एम कैपिटल डेबिट है, डेबिट में जाके एम कैपिटल डेबिट है, डेबिट में जाके पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाके टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, टू रिवॉल्यूशन लिखेंगे। और एम के घर में 8,000 भी लिखेंगे, एम के घर में 400 भी लिखेंगे। हम्म। असर क्या होता है? बैलेंस शीट में खोजोगे भी तो नहीं मिलेगा। है ही नहीं एसेट, तो असर क्या? वो एसेट कहाँ है तुम्हारे पास अब कि बैलेंस शीट में खोज रहे हो? तीन कितना? 400। फिर एक बार एंट्री देख लो, फिर एक बार एंट्री देख लो। एम कैपिटल डेबिट हम पोस्टिंग कर दिए, टू इन्वेस्टमेंट। क्या लिखे? मोटर कार की क्या था? हम यहाँ मोटर कार लिख दिए। देखो, इन्वेस्टमेंट लिखना होगा ना। सॉरी। उसके बाद देखो, एम कैपिटल डेबिट हो गया पोस्टिंग। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का हम लेजर बनाए नहीं है, हम नहीं करेंगे। और टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन में जाके लिखो बाई। क्या लिखेंगे? लेजर नहीं आता। और अमाउंट लिखेंगे 400। जो रिवॉल्यूशन का अमाउंट है वही लिखेंगे, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। शास्त्री बिजनेस को 4,500 रुपया दे रहा है। ये तो फर्दर कैपिटल है ना। एडमिशन में तो आप सीखे थे, क्योंकि मालिक पैसा लगाता है तो कहाँ लिखते हैं। बस कहानी खत्म, फटाफट पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बंद करिए। वो गुडविल था ना? वो तो हम भूल गए हैं। लिखो बाई गुडविल अकाउंट। यहाँ लिखो 2700। 2700, यही तो सही बोले ना? 7,000 के कैसे ही बोले ना भाई? 2700। यहाँ लिखो टू गुड, इक्वली है तो। इक्वली मैंने 1:1:1, तो 8,100 को 3 से भागा कर दो। और 8,100 को अगर हम इक्वली दो लोगों में बांटे। ये देखो हो गया। आगे क्या बोला? और कुछ है कि खत्म? बंद करो। 16,000? कहाँ 16,000? ओ सॉरी। इसको बांट लो भाई। MSR। उफ, ये देखो 65। यहाँ पर लिख दो बाई रिवॉल्यूशन अकाउंट।
बस बैलेंस करो भाई। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है ना, उसका पूरा पैसा आपको पेमेंट करना, याद रखना। हम्म। कितना है बाबू? कितना आया? हाँ, 382। 3828। ये पैसा पूरा क्या करेंगे? पेड कर देंगे। ये पैसा पूरा पेड कर देंगे। ये दूसरा का टोटल कितना है, बता पाओगी? ठीक है। और माइनस करके यहाँ लिखो टू बैलेंस सी डी। कितना तीसरा का टोटल? ठीक है, इसमें तो माइनस करो। 73। ठीक है। बैलेंस शीट बना लोगे कि हम बताएं, बताओ? बना लेंगे, वेरी गुड। 4 नंबर में आओ। 4 नंबर में भूमि कहीं गई है क्या? देखो ना, 4 नंबर में अगर तुमको कोई एगो डाउट है तो वो बोलो, हम वही बता दे खाली। आज खत्म कर देंगे ना तो क्या अगले दिन डेट पकड़ लेंगे? तुम सवाल पढ़ लो, जो पॉइंट डाउट है तो बोलो, हम वही बता देंगे खाली, केवल। जैसे तुमको कोई भी लाइन में डाउट है तो देखो, बता दो। तुमको लास्ट वाला लाइन में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ए और सी वाला। हम बता देते हैं क्या बोला है। ए एंड सी आर टू ब्रिंग इन कैश। ए और सी पैसा लाएगा क्योंकि बी रिटायर हो रहा है। ए और सी पैसा लाएगा, लेकिन पैसा जानते हो कैसे लाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। ये देखिए, आपके सवाल में ए बी सी, ये देखिए, और इसमें 3 पार्टनर हैं। और आपका सम चिल्ला चिल्ला के बोला है कि बी रिटायर हो गया, तो बचा कौन? अगर आपके सवाल में नीचे रेशियो नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग यहीं से रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए और सी का रेशियो क्या हो गया? 3:1। क्लियर हो गया एकदम साफ साफ। अब तुम बताओ। हमको बी को पैसा देना है, और ये पैसा कौन लाएगा? ए और सी, क्योंकि बी का पैसा मशीन में फंसा हुआ, बी का पैसा फर्नीचर में फंसा होगा, बी का पैसा बिल्डिंग में फंसा है, क्योंकि ए का भी पैसा फंसा हुआ, बी का भी पैसा फंसा हुआ। तो या तो बिल्डिंग बेचो, पैसा है उसको दो, वो तो रहेगा नहीं बिजनेस में। लेकिन तुमको बिल्डिंग रखना है, तुमको फर्नीचर रखना है, तो उसका जो पैसा उसमें लगा हुआ है, उसका वो तुम लोग मिलके दो। क्योंकि कल तक 3 आदमी का वो बिल्डिंग था, अब तो 2 ही आदमी का हिस्सा हो, तो उसका पैसा लौटा दो। तो बोला है क्या, ए एंड सी आर ब्रिंग इन कैश इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू पे ऑफ बी ड्यू ऑन रिटायरमेंट। बी रिटायर कर रहा है, इसलिए बी का पैसा दो। तो तुम क्या, हम तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ये सवाल देखो, जो तुम 3 नंबर सवाल बनाए। 3 नंबर सवाल में कौन रिटायर कर रहा? एम। हम तुम ए, ए, हम यहाँ पर एम को कितना पैसा दे रहे हैं? ये कैसे निकला?
सारा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया, रिवॉल्यूशन बंद हो गया। हम एम का क्रेडिट वाला ऐड किए, एम का डेबिट वाला माइनस किए तो आया। वैसे तुम 4 नंबर सवाल में भी ऐसे ही करोगे। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है जिसका नाम है बी, उसका क्रेडिट वाला जोड़ के डेबिट वाला घटा के और कहीं यहाँ लिख लोगे ऐसे, बी ड्यू, बी ड्यू। मान लो 81,000 रुपया आया मान लो। मैंने हमको बी को कितना देना है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो क्या बोला है, और ये लोग वर्किंग कैपिटल में 5,000 मेंटेन करेगा। वर्किंग कैपिटल समझते हो ना? समझते हो वर्किंग कैपिटल ना? वर्किंग कैपिटल नहीं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कैश में या बैंक में या दोनों में मिला के 5,000 रुपया रहना चाहिए। तो तुम, हाँ कैश और बैंक दोनों मिला के, तुम देख लो किताब में क्वेश्चन में देखो कैश में है कितना पैसा, रहना कितना चाहिए। तो इसका मतलब कम कितना हो रहा है। तो इसका मतलब ए और सी को वहाँ 5,000 रुपया मेंटेन करने के लिए ये पैसा भी लाना होगा। तो यहाँ लिख देंगे ऐड टू मेंटेन, टू मेंटेन वर्किंग कैपिटल। कितना मेंटेन करना है? 5,000। 5,000 कितना कम है? तो ये 2,000 दो। तो टोटल ए और सी को मिलके कितना लाना है? 83, 2,000, 83,000, 83,000। अब 83,000 को कितने लोगों में बांट देंगे? कौन कौन? कौन सा रेशियो में? इलो का रेशियो। इलो का रेशियो क्या है? तो ये जो आएगा ना बांटोगी ना, जैसे 83,000 का 3/4, 83,000 का 1/4, जब ये बांटोगी ना तब चली जाओगी सवाल के अंदर घुस जाओगी। सवाल के अंदर घुस के यहाँ लिख देना बाई कैश। ए का जो बांट के आया था ए में लिख देना, सी का जो बांट के आया था सी में लिख देना। ओके। ये दोनों पैसा जोड़ोगी तो 83,000 आएगा। जबकि हमको बी को देना है 81,000। इधर डेबिट साइड में आ जाओगी और लिख देना टू कैश या टू बैंक। उसको 81,000 दे दो, कहानी खत्म। अब तुम्हारे पास कितना पैसा बचा हुआ? 3,000। 3,000 रुपये बचा हुआ या दो, जो भी पैसा बचा हुआ, 2,000 बचा हुआ। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पहले से बैंक में कितना है? 3 रखना, और कितना जो तुम ला चुके हो। इतना समझाने के बाद भी नहीं बनेगा तो बना के लाओगे, हम चेक कर लेंगे। क्लियर हो गया बात? चलो ठीक है। और फोटो लियो तुम? नहीं, इतने लियो ना? नोट करो, नोट करो। पा हाँ। और तो चलो तुम बुक में देखो, 6 नंबर में आ जाओ। 6 नंबर में आ जाओ। 6 नंबर लाइन टानो। 6 नंबर। चालू करें तो बोलो। चालू करें तो बताओ। देखो 6 नंबर सवाल में आते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एन आर
who where share profit and loss in proportion to their capital stood was as under 31st December 2017. Liability, capital और क्रेडिटर दो आइटम। एसेट्स, कैश एट बैंक, डेटर्स है और डेटर से प्रोविजन लेस है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। तो ये काम कर सकते हैं, यहाँ जो कैपिटल दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं तो। हाँ, तो लिखो बाई बैलेंस बीडी, और बाई बैलेंस बीडी को लिख दो 45,000 और 30,000 और 15,000। नीचे गौरव पढ़ो। एकदम गौरव ऊपर वाला लाइन पढ़ो। कैपिटल जानते हो किसको बोलते हैं? कहा, इसका मतलब ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? जो ये लोग का कैपिटल का रेशियो है। 15 के टेबल से कटेगा। ये रेशियो हो गया, ठीक है ना? बताओ तुम रिटायर कौन हुआ? क्यू, है ना? तो अगर यहाँ क्यू का रेशियो काट देते हैं तो बोलो तो कितना बचेगा? पी और आर, क्या रेशियो बचा? 3:2। अच्छा, 3:1 को 3/4 और 1/4 बोल सकते हैं। तुम देखो लास्ट डी नंबर लाइन में, देखो डी नंबर लाइन पढ़ो गौरव। देखे तो बोला है ना, 3/4 1/4। चलो ठीक है, हम लोग ऊपर से आस्ते आस्ते आते हैं। उसके बाद ये ये तो समझ गए ना आप लोग, कोई तकलीफ तो है नहीं। तो चलो लिखो बाई बैलेंस बीडी। अब ऊपर से पढ़ो पहला एडजस्टमेंट गौरव। समझ में आया आप लोग को? बोलो। बोलने का मतलब हुआ कि जैसे कमिंग ईयर का इंश्योरेंस था, तुम इसी ईयर के पीएल में डाल दिए, तो भाई कमिंग ईयर का इंश्योरेंस तुम अभी दे रहे हो तो प्रीपेड हुआ ना। अब प्रीपेड एसेट्स होता है, एसेट बढ़ना। तो लिखो बाई प्रीपेड। अमाउंट बताओ कितना था बाबू? 1,500। आगे पढ़ो गौरव। अच्छा ये बताओ, डेटर है कितना? 10,000 का 5%। पहले से प्रोविजन कितना है? बढ़ा कितना? लाइबिलिटी बढ़ना। तो लिखो 2। लिखो कितना? 200 की 300। आगे बढ़ो। है कितना? 50,000 का 20%। बढ़ा कि घटा? एसेट बढ़ना। तो लिखो बाई। कितना बोले थे? आगे बढ़ो। रुक जाओ, अब मत बोलो, ये देखो।
हम तीन तरह का गुडविल का एंट्री लिखाए हैं, ये फोटो स्क्रीनशॉट ये सब ले लिए, तो इसे ले लेना। तीन तरह का गुडविल लिखा है। अगर तुम्हारे सवाल में गुडविल दिया रहता, अभी तक हम ऐसा ही 1 नंबर 9 नंबर एंट्री और 10 नंबर एंट्री का सहारा लेके कर रहे थे। तुम्हारे सवाल में गुडविल दिया हुआ, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। रेज और रिटर्न अब चुपचाप कर दो। हाँ रुको ना। अब उसके बाद तुम 11 नंबर एंट्री देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो। इधर पढ़ो। अब तुम क्वेश्चन पढ़ो, देखो यही बात लिखा हुआ, पढ़ो। पढ़ो। मतलब ये पूरा बिजनेस का गुडविल है। 21 या 600। हाँ आगे। हाँ गुडविल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं बात? तो ऐसा ही लाइन बोला है कि नहीं बोला है? तो बाबू जानती हो क्या करोगी इसके लिए? तुमको क्या करना होगा, जो रिटायर कर रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालो। ये पहला काम। तो बोलो कौन रिटायर कर रहा है? क्यू का शेयर कितना है? अभी तो बताए थे, इधर ही कहीं तो बताए थे, लो। हाँ ये देखो क्यू का शेयर कितना है? 2/5। 2/6। तो तुम बताओ, हम लोग का टोटल गुडविल कितना है? हमको किसका हिस्सा निकालना है? तो क्यू का हिस्सा, क्यू का शेयर क्या है? कितना आएगा बोलो? 7,200। ये 7,200 किस में बटेगा? क्या नाम है? कौन सा रेशियो में? तो बोलो 3:1 में बांटेंगे तो क्या आएगा? हम्म। कितना? इसका एंट्री क्या वहां लिखाए थे बताओ? भूल गए हो? ठीक है लिख देते हैं। वहां लिखाए थे कंटिन्यूअस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने जो बिजनेस को लेके आगे बढ़ेगा, हम उसका कैपिटल डेबिट करेंगे। कंटिन्यूअस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अटू क्या होगा? रिटायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना होगा जोड़ के? 7,200। 7,200। बोलो कोई तकलीफ? अगर तकलीफ नहीं है तो इसका जाके पोस्टिंग पटक दो। पार्टनर्स कैपिटल के पहले डेबिट में लिखना। क्या लिखना है मालूम है? पी में लिख दो 5,400। पी वाला घर में पैसा लिखो 5,400। और आर वाला घर में पैसा लिखो 1,800। अब पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे मालूम है? टू क्यू कैपिटल अकाउंट। टू क्यू कैपिटल अकाउंट। अब तुम क्रेडिट में भी पोस्टिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ पार्टनर्स कैपिटल डेबिट भी है पार्टनर्स कैपिटल। तो चलो क्रेडिट में आओ। क्रेडिट में आओ, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आओ। लिखो बाई पी कैपिटल अकाउंट बाई आर कैपिटल अकाउंट। और क्यू के घर में पैसा लिख देना 5,400 एक बार, एक बार 1,800। एंट्री को ठीक से समझ लो भाई। हम बोले पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू क्यू कैपिटल बोल के लिखो। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू क्यू कैपिटल बोल के लिखो। और पी में लिखो 5,400। आर में लिखो 1,800। और फिर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाई पी कैपिटल अकाउंट बाई आर कैपिटल अकाउंट। और पी में लिखो 5,000, क्या बोलते हैं, क्यू में 5,400 लिखो, क्यू में 1,800 लिखो। हटा दें?
क्या लिखेंगे बोलो तो, टू। हम्म। पैसा बोलो एक बार हमको भी। हाँ हाँ। हाँ, अब एक और पोस्टिंग बताओ। क्यू में 5,400। हाँ। चलो हो गया। आगे बोलो। हाँ, एक एक और आइटम है तो। तुम बताओ, आउटस्टैंडिंग रिपेयर क्या होता है? एसेट्स की लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ना क्या होता है? तो लिख दो। कितना बताओ? 4,000। चलो फटाफट बंद करो, फटाफट, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, फटाफट बंद करो। पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बंद करो, उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करो। जो रिटायर हो रहा है उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर दो, जो बिजनेस को लेके आगे बढ़ेगा उसका सीडीबीडी कर दो। जितना जल्दी कर सकते हो करो। हम्म। ओ भगवान। हम्म। हाँ भाई, जब तक बोलेगा नहीं तुम पेमेंट नहीं कर।
हो गया जल्दी करो। चलिए एक तो 9 नंबर सवाल बनाएंगे, जल्दी करो। लाइन टानो।
जल्दी करो, नहीं बनाओगे, छोड़ दें। 9 नंबर।
ठीक है।